दिल्ली की बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला सत्र है। सत्र में सीएम आतिशी बहुमत साबित करेंगी। अरविंद केजरीवाल इस सत्र में बतौर विधायक हिस्सा लेंगे। विपक्ष का खेमा भी इस बार बदला हुआ नजर आएगा। रावनीर सिंह बिधूड़ी सांसद बन चुके हैं, जिसकी वजह से नेता विपक्ष की कुर्सी पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता नजर आएंगे। आज दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार है। विपक्ष विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, आज प्रमुख रूप से बहुमत पेश करेंगे, सरकार की तरफ से बहुमत पेश की जाएगी आतिशी की तरफ से। इसके अलावा कौन से मुद्दे रह सकते हैं जिसको लेके हंगामे के आसार रहेंगे? देखिए, दिल्ली विधानसभा सत्र का जो कार्रवाई है वो 11 बजे सुबह शुरू हो जाएगी और ऐसे में जहां तक है विपक्ष जो है कई दिल्ली से जो संबंधित मुद्दे हैं वो सदन के अंदर उठाने वाला है और नियम 280 के तहत जो तमाम विधायक है वो अपनी अपनी विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर उठाएगा। और ख़ास इस वजह से भी है ये सदन क्योंकि आतिशी के सीएम बनने के बाद जो है ये पहला सदन जो सत्र है वो 2 दिवसीय बुलाया गया। हालांकि विपक्ष लगातार इस समय अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहा है। हमारे साथ अजय महावर है, भाजपा के सीनियर लीडर भी हैं और विधायक भी हैं। अजय जी, आज सत्र बुलाया गया लंबे समय के बाद, जब सीएम जेल में चले गए थे तो उसके बाद अब सत्र शुरू हो रहा है, वो भी 2 दिवसीय। आज इसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, समय अवधि बढ़ाई जाए? हाँ, निश्चित रूप से हम तो स्पीकर साहब से भी मिले थे, हमारा डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष जी के साथ, और हमने मांग की है कि 6 महीने में मैंडेटरी होती है, तो क्या आप 6 महीने तक वेट करते रहेंगे? क्या दिल्ली की समस्याएं 6 महीने में हुई नहीं? कितने बच्चों की 50 मौतें हो गई हैं टोटल दिल्ली में। कौन जिम्मेवार है इसका? करंट लगने से, पानी में डूबने से, अपौष्टिक भोजन कराने से बच्चों के शेल्टर में, तो इस दिल्ली को अनाथ कर दिया है, तबाह कर दिया है इन लोगों ने। और चर्चा भी नहीं करते। जो सदन में किसी भी पार्टी का विधायक हो उनको भी अपने क्षेत्र की समस्या उठानी होती है, उसके लिए कोई प्रश्नकाल नहीं है, अलग से व्यवस्था नहीं कि हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्या उठा सके। अब 70 विधायक अगर अपनी समस्या उठाएंगे, कुछ तो समय चाहिए सदन को। 6 महीने बाद मैंडेटरी जोन में जाकर के ये सदन बुलाते हैं और वो भी सिर्फ 2 दिवसीय। उसमें भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक नहीं हुई, एजेंडा तय नहीं हुआ। हमारा विपक्ष का सिर्फ 1 मेंबर है उसमें, बावजूद उसके कोई उसकी मीटिंग नहीं हुई और कोई एडवाइजरी कमेटी में कोई तय नहीं हुआ कि आज का हमारा एजेंडा क्या होगा। तो ये एक मनमानी ढंग से सरकार चल रही है। और हमने पहले भी कहा है, जो जनहित के मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, प्रदूषण है। अब प्रदूषण पे गोपाल राय जी ने फिर फरमान जारी कर दिया और विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया। विंटर एक्शन प्लान या समर एक्शन प्लान जारी नहीं किया था, मानसून एक्शन प्लान कोई जारी नहीं किया। नाले भरे हुए हैं गादों से, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जब एक तरफ पानी का संकट, दूसरी तरफ जल भराव का संकट। ये विकट स्थिति है। सदन में चर्चा नहीं। सदन में आप अगर इस पूरे कार्यकाल को देखें तो 4.5 वर्ष में आप ये पाएंगे कि दिल्ली के जनहित के मुद्दों पर कम और अन्य राज्यों पर, अन्य विषयों पर जो दिल्ली विधानसभा के जुडिकेशन में नहीं है, जैसे कमिश्नर पुलिस दिल्ली की, जैसे उत्तराखंड का कोई मुद्दा हो गया, जैसे पंजाब में कोई मुद्दा चल रहा है, मणिपुर का मुद्दा चल रहा है, कुछ भी मुद्दा ले आते हैं उठा करके। आपकी मांग है कि दिल्ली से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको लेकर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। निश्चित रूप से। और भ्रष्टाचार पे चर्चा के लिए भी हम लगातार कहते रहे हैं। यह पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में धसी हुई है, पूरी सरकार धसी हुई है और करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं। उसमें इनके मुख्यमंत्री समेत अनेक बड़े मंत्री जेल काट कर आए हैं, अभी एक आरोपी हैं उसमें। तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस चर्चा से भागेंगे। जो फीडबैक यूनिट की इनकी बात थी, जासूसी कराई इन्होंने लोगों की, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इधर उधर की बात करेंगे, ध्यान भटकाने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए। और एक बात और कहना चाहता हूं जी के माध्यम से कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ किया है क्या? आप प्रधानमंत्री से भी लड़ाई करते हो, एलजी से भी लड़ाई करते हो, बीजेपी से भी करते हो, पड़ोसी राज्यों से भी करते हो, सारी एजेंसियों से करते हो, चीफ सेक्रेटरी को बुला के थप्पड़ लगवाते हो। आखिर करते क्या हो भाई? ऐसे शासन चलता है?
पहले भी कांग्रेस की भी सरकार चली है, भाजपा की सरकार भी चली हो, भाई आप मिलजुल कर काम करने की संस्कृति नहीं है क्या भारत में? अब तो नई सीएम आ गई हैं आतिशी, आपको लगता है कि जो स्थिति है वो बदलेगी? जो तालमेल है एलजी और सरकार के बीच जो विवाद बना रहता है वो कम होगा थोड़ा? कौन सी नई सीएम जिन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़कर बगल में बैठने के बाद कहती हैं कि मैं खड़ा हूं लेके काम करूंगी, मतलब सुपर सीएम काम करेंगे? यानी कि खुद ही उन्होंने कह दिया। वो तो कह रही है सम्मान के तौर पर रखी गई है। सम्मान नहीं है, यह उनका एक हिडन एजेंडा है। वो एक तरह से जो मैंने कहा कि विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए, ये सब उनका षड्यंत्र है। दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली की जनता से रेफरेंडम लूंगा, यही कहा अभी भी। तो लोकसभा चुनाव में तो रेफरेंडम ही मांगा था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, अगर तुम नहीं चाहते जेल में जाऊं तो वोट दे देना। तो रेफरेंडम तो दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी ये नहीं कहा मदन लाल खुराना और अडवाणी जी की तरह कि मुझे जब तक कोर्ट बरी नहीं करेगा, मुझे देश के संविधान पर, न्यायालय पर भरोसा है, और जब तक मुझे बरी नहीं करेगा मैं और सिसोदिया कुर्सी नहीं लेंगे, ये नहीं कहा एक बार भी। लेकिन कहा यह है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, अब जनता की अदालत में है, जनता अगर चुनकर भेजती है तो तब कुर्सी पर बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दी, पर चूड़ी इतनी टाइट रखी है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मजबूरन घुटने टेक करके उन्होंने इस्तीफा दिया है। और दूसरा उनका षड्यंत्र था विक्टिम कार्ड खेलना, और इसी प्रकार करते रहे, इसी प्रकार वो करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता की नजरों से उतर चुके हैं। जिस शानो शौकत से ताज और तख्त सौंपी थी दिल्ली की जनता, और ये कहते थे मैं दिल्ली का मालिक हूं, वो दिल्ली को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। और अब दिल्ली की जनता उनको बख्शने के मूड में अभी लोकसभा में भी नहीं दिखी और ना आगे दिखेगी। नियम 280 के तहत जो है कार्रवाई शुरू होगी सदन की, जो अब विधायक है अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सकेंगे। हाँ, निश्चित रूप से ये ड्रॉ के माध्यम से होता है। तो आज जो विधायकों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने, उसमें से ड्रॉ निकलता है, और ड्रॉ में जिसकी लकी ड्रॉ से आ जाती पर्ची वो उसमें बोलता है। तो 10 लोग मैंडेटरी हैं, बाकी स्पीकर साहब के विवेक पर निर्भर करता है। कोई एजेंडा भी है इसके अलावा और सदन में? अभी तक भी कोई एजेंडा सरकार ने जारी नहीं किया। यही तो मैं कहता हूँ कि ये कैसी हिपोक्रेसी है, ये कैसा लोकतंत्र है। अभी तक भी कोई भी इन्होंने एजेंडा आज का दिया नहीं। 280 के अलावा क्या करेंगे वो अचानक सदन में लेकर आएंगे, और ताकि विपक्ष भी तैयार ना रह सके। लेकिन हम इन सब की भर्त्सना करते हैं, ये अच्छे लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। एक आखिरी सवाल है, सदन में क्या क्या मुद्दे आप उठाने वाले, क्योंकि कल भी आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम मुद्दे गिनाए। कैग की रिपोर्ट जो है सदन के पटल पर नहीं रखी गई, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, प्रदूषण की समस्या है, नालों की सफाई नहीं हुई है, ये कई ऐसे आपने 14 पॉइंट गिनाए थे। निश्चित रूप से अब जैसे बुजुर्गों की पेंशन की बात की आपने, पिछले 2018 से बंद है। इस बीच में लगभग 1.5 लाख लोग दिवंगत हो गए। उस व्यक्ति बिल्कुल देवेश, एक और सवाल इनसे लीजिएगा कि हमने देखा है वॉकआउट कल्चर अक्सर देखा गया है बीजेपी विधायकों की तरफ से। अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है और सदन की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है, और वो अप्लाई, तो आज भी तो वॉकआउट नहीं कर देंगे। से ज्यादा कार्ड, लेकिन वो नहीं भर रहे हैं। इसी प्रकार वायु प्रदूषण को लेकर के, जमुना जी को लेकर, और अभी जो भ्रष्टाचार एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, उस पर चर्चा से भी भागते हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दे तो इतने ज्यादा हैं, पानी के, सीवर के, पूरी दिल्ली त्राहिमाम कर रही सीवर पानी से। आप जो मुद्दे सदन में उठाएंगे, ये समस्या दिल्ली से संबंधित, और साथ में समय अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं सत्र की, अगर ये नहीं मानी जाती है, क्योंकि फिर आपकी तरफ से वॉकआउट किया जाएगा क्या, कुछ ऐसा? अभी विधायक दल की हमारी बैठक है 10 बजे, तो सभी विधायक आ रहे हैं। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी के साथ बैठ करके जो भी चर्चा में से हमारी रणनीति बनेगी, वो हम सदन में उसको। एक सदस्य कम भी हो गया है, रामवीर बिधूड़ी नहीं है इस बार देवेश, तो अब क्या बदलाव, एक क्योंकि मेंबर कम है, ऑलरेडी संख्या कम थी बीजेपी विधायकों की, तो ऐसे में आवाज कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए बिल्कुल, अभी 10 बजे बैठक है बीजेपी जो विधायक हैं उनके विधायक दल की, उसके बाद रणनीति क्या रहने वाली है सत्र के अंदर, उसको लेकर जो है गहन चर्चा होने वाली है, और उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि किन मुद्दों को सदन के अंदर उठाया जाएगा। थोड़ी देर का ही समय है जब बीजेपी की विधायक दल की बैठक हो जाएगी और फिर उसमें निर्णय लिया जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ी परिस्थितियाँ जरूर बदली हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अब विजेंद्र गुप्ता नेता विपक्ष बन गए हैं, उधर सीएम भी बदल गए
गए हैं, आतिशी सीएम होंगी, तो ये भी देखना होगा कि विपक्ष और सरकार सत्ता पक्ष में कितना तालमेल बैठता है। अक्सर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जाती है। अब ये सदन के अंदर देखना होगा कि विपक्ष के नेता भी बदल गए हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बदल गए हैं आतिशी। तो 11 बजे का समय होगा जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी और नियम 280 के तहत जो विधायक है वो अपनी अपनी विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर उठाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक। और ऐसे में दूसरी तरफ देवेश, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी विधायक दलों की बैठक बुलाई गई है, विधायकों की बैठक बुलाई गई है? देखिए, निश्चित रूप से उनकी भी क्यों सदन से पहले एक बैठक होती है, क्या रणनीति रहने वाली है, क्या एजेंडा रहेगा, इसको लेकर भी जो सत्ताधारी दल, क्योंकि आम आदमी पार्टी है, वो बैठक करेगा और उसके बाद जो है वो निर्णय लिए जाएंगे कि क्या सदन के अंदर जो है वो मुद्दे रखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो एजेंडा है वो यही है कि सत्र की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी और नियम 280 के तहत जो है जो विधायक हैं वो अपने मुद्दे सदन के अंदर रख सकेंगे। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही है। कैग की जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखने की मांग कर रही है। बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है, जो लोग डूबने से मरे हैं, बिजली के करंट से मरे हैं मानसून में, उनका मुद्दा भी जो है सदन के अंदर उठाया जाए। तो ऐसे में सदन का जो पहला दिन है वो हंगामे भरा रहने की उम्मीद है कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर चर्चा करने की मांग करेगा ऐसे में। लेकिन जो शुरुआत होगी वो नियम 280 के तहत जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देवेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।